दोस्तों, आज हम इंडिया पॉलिटिक का एक्ट ऑफ 1786 करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो लॉर्ड गवर्नर्स ने कौन कौन सी डिमांड की थी और एक्ट ऑफ 1793 में क्या है। हम 1853 तक इस एक्ट को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो एक्ट ऑफ 1716 था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसने दो डिमांड रखी थी। फर्स्ट ऑफ डिमांड रखी थी जो ओवरऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल थे, जितने भी डिसीजन ऑफ द काउंसिल थे वो कि मैं लूँगा, जो स्पेशली केस थे। और जो उसने दूसरी डिमांड रखी थी कि जो कमांडर था, वो चीफ, वो कि मेरे को कि मुझे बना दो। उसके बाद आता है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ दी एक्ट ऑफ दी 1793 के अंदर क्या क्या है। 1793 के अंदर अगर हम बात करें, 1793 में एक्सटेंड ओवर राइडिंग पावर्स टू ऑल द फ्यूचर्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रेजिडेंट्स। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो पावर हमें लॉर्ड गवर्नर्स ने जो डिमांड की थी पावर की, वो अगर आगे फ्यूचर में जो भी गवर्नर्स बनेगा, प्रेसिडेंसी बनेगा, वो उसको पावर दी जाएगी। दूसरी बात अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1793 के अंदर बोली गई थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसकी ज़्यादा पावर हो गई है जो गवर्नर था हमारा बम्बई और मद्रास से। उसके बाद थर्ड पॉइंट में ये है कि ट्रेड मोनोपोली थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड कर दी गई थी 20 ईयर तक की। ईस्ट इंडिया कंपनी अब 20 ईयर तक ही अपना ट्रेड कर सकती हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, कमांडर इन चीफ जो डिमांड की थी लॉर्ड गवर्नर ने तो डिमांड की थी कमांडर ऑफ चीफ बनाया जाए। अब आगे जो भी मेंबर होगा जो काउंसिल का, उसको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा कमांडर इन द चीफ। नाउ विल द लास्ट पॉइंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1793 का बोर्ड ऑफ द कंट्रोल की, जो बोर्ड ऑफ द कंट्रोल के अंदर जितने भी स्टाफ काम करते हैं, उनकी जो स्टाफ काम करते हैं तो उनकी जो पे मतलब पैसे मनी होते हैं वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। अमेंडमेंट एक्ट 1793 के अंदर ये कहा गया था। नाउ विल बी डिस्कस द नेक्स्ट। आते हैं हम चार्टर एक्ट की तरफ। अगर चार्टर एक्ट की हम बात करी जाए तो फर्स्ट चार्टर एक्ट था जो 1813 के अंदर आया था। उसके अंदर हम 5 पॉइंट है जो मेनली इसको याद रखना है आपको। उसमें अब्ल्यूस्ड कर दिया गया था ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड था जो मोनोपोली से वो एंड कर दिया गया था। अब्ल्यूस्ड का मतलब होता है एंड कर दिया गया था। फिर उसके बाद एक्सेप्शन की वो टी ट्रेड तो कर सकते थे चाइना के अंदर। और ब्रिटिश इंडिया और चार्टर एक्ट ऑफ 1830 के अंदर बोला गया जो ब्रिटिश मर्चेंट थे वो इंडिया के अंदर उनको बुलाया गया। एसरेटेड द सोवरेनिटी ब्रिटिश इन ईस्ट इंडिया। ब्रिटिश कंपनी बोलती, ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलते कि वह सॉवरेनिटी है वो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा सकती हैं। ब्रिटिश कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया कि पीपल को आके रिलेशनशिप और वर्कशॉप के बारे में बता दो। उसके बाद प्रोवाइड कर दिया कि सेपरेट वेस्टर्न एजुकेशन बनाया गया। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ऑथराइज लोग उसने किया गया कि जो जो फिफ्थ पॉइंट के लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे इम्पोज किया गया टैक्स, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट इंडिया बनाई गई कि लोकल गवर्नमेंट इंडिया ऐसी बनाई गई कि वो जो इम्पोज कर सके अपने टैक्स के ऊपर। उसके बाद चार्टर एक्ट 83 की बात करें तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जितनी भी पावर थी वो जैसे सिविल्स की होगी, सिविल्स और मिलिट्री पावर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी।
हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो ड्राफ्ट्स गवर्नेंस मुंबई था और मद्रास का था, वो लेजिस्लेटिव पावर उसके पास थी। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चली गई और लॉ ऑफ द प्रोविजन एक्ट को हम रेगुलेशन बोलते थे और अब हम उसको एक्ट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पॉइंट वही है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि ऑल द कमर्शियल फंक्शंस वर एंडेड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कमर्शियल फंक्शन थे उसको एंड कर दिया। कमर्शियल मतलब व्यापार करने वाले जो भी थे। उसके बाद प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, भाई वो देख रेख के लिए ही है। और कंपनी टेरिटरी थी जो इंडिया की, जो कंपनी टेरिटरी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की ईस्ट इंडिया कंपनी में किसी का भी कुछ लेना देना नहीं था। उसने क्या किया कि अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ओपन कंपटीशन रखा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बट ये शुड नॉट बी डिप्रेस्ड फ्रॉम होल्ड एनी प्लेस, कुछ वजह से वो कंपटीशन हो नहीं पाया अंडर द कंपनी। एंड जो भी ओपोजिशन थे गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्टर अपोजिशन करा गवर्नमेंट ऑफ द डायरेक्टर बनाया गया। उसके बाद करते हैं बात चार्टर एक्ट ऑफ दी 1853 में जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल थे उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लेजिस्लेटिव फंक्शन और द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि लेजिस्लेटिव फंक्शन के अंदर 6 मेंबर को ऐड किया गया। 6 मेंबर थे, जो 6 मेंबर में 4 मेंबर थे जो हमारे जो इंडियन थे, और इंडियन प्रोविजन गवर्नमेंट मद्रास, मुंबई और बंगाल आगरा पर वो गवर्नमेंट बना सकेंगे। ठीक है, जो न्यू मेंबर ऐड किए गए थे हमारे, जैसे न्यू मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए थे, सेपरेटली गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। और जो फर्स्ट हमारी लोकल रिप्रेजेंटेशन बनी वो थी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है, बनाया गया। जो हमारा ये था जो लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, उसको हम मिनी पार्लियामेंट के बोलते हैं। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि एक स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स। नाउ विल बी इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखा गया, सिविल सर्वेंट जो कि इंडिया के लिए भी था। मैक्यूलस कम्युनिटी के द्वारा ये रखा गया था 1854 के अंदर। ऑन द IC का मतलब इंडियन सिविल सर्वेंट्स और एक्सटेंडेड कंपनी रूल को बता दिया गया कि फॉर अ लिमिटेड पीरियड के लिए मीन्स एनी टेरिटरी एनी टाइम, मतलब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अब वो कभी भी इनको हटा देगी ईस्ट इंडिया कंपनी को।